ना इसको। सर हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम। बेटा नेशनल इनकम के बारे में जब आप बात करते हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप किसी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हो, है ना? आप किसी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हो, और इकोनॉमी इकोनॉमी क्या होती है पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। क्या बोलते हो, है ना? तो सर हम लोगों ने समझा, क्या समझा वो समझेंगे आप पहले। सर ये क्या है? ये प्रोडक्शन यूनिट है। क्या है बेटा? प्रोडक्शन यूनिट। मतलब यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं चीजें, ठीक है? अच्छा सर, तो बेटा यहाँ पर क्या लग जाते होंगे? यहाँ पर फैक्टर्स लग जाते होंगे, फैक्टर और प्रोडक्शन लग जाते होंगे, जो कि क्या होते हैं बेटा? आपको पता है ना क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है बेटा? सही है। जब ये इनपुट्स लग के प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर क्या होता है आप समझें। फिर सर क्या किया जाता है? फिर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या किया हमने बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सर व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? तो अभी देखें बेटा, मतलब सर लैंड लगाने वाला कौन था? सर लैंड लगाने वाला कोई पब्लिक होगी, है ना? लेबर करने वाला कौन होगा? पब्लिक होगा। कैपिटल लगाने वाला कौन होगा? पब्लिक होगा। एंटरप्रेन्योर तक कौन होगा? कोई ना कोई पब्लिक ही होगा, है ना? अब बेटे इकोनॉमी इन सबको क्या करती है? इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है। कैसे समझना? जो लैंड होगा, जो लैंड होगा उसको रेंट या फिर रॉयल्टी, समझ रहे हो, रॉयल्टी मिल रहा होगा। सर ये रेंट और रॉयल्टी में क्या डिफरेंस होता है? बेटा देखो, जो मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, मान लो ताजमहल रेंट पे ले सकते हो क्या तुम? नहीं। बट सर वो किस पे मिल सकता है? रॉयल्टी पे मिल सकता है। कैसे? समझ रहे हो? क्या लाल किले में फंक्शन नहीं होते? होते हैं। लाल किले में फंक्शन होते हैं। अब सर आप मुझे ये बताएं, जब लाल किले में फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, तो बेटा क्या लाल किला आपने रेंट पे ले लिया? नहीं, आपने रेंट पे नहीं लिया, ठीक है? अच्छा वेदी आप ना बोलना नहीं, ठीक है? माइक ऑफ कर लो और जो कुछ डालना ना मैसेज में डालना, ठीक है? ताकि ना ये ऑडियो बिल्कुल क्लियर रहे। ओके बेटा, ठीक है, बाकी लोग भी नहीं बोलेंगे, ठीक है? अच्छा बेटे, हम लोगों ने लाल किले को किस पे ले सकते हैं? हम रॉयल्टी पे ले सकते हैं, ना कि रेंट पर, ठीक है? अच्छा, और जो लेबर होगा उसको क्या मिलेगा सर? वेजेस एंड सैलरी वगैरह मिल जाएगा, है ना बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सर बताओ बेटा, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। हाँ सर, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट मिल जाएगा। जिसको भी डाउट आए वो लिख दे फटाफट से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। एंटरप्रेन्योर वाले को क्या आ जाएगा भाई? एंटरप्रेन्योर वाले को प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ रहे हो बेटा? ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। ये फैक्टर इनपुट्स थे, इन सब में ये क्या बांट दिए गए हैं? इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बताओ, क्या ये लोग पब्लिक हैं? क्या इन लोगों को भूख नहीं लगती? सर लगती है भूख। तो अब ये क्या करेंगे बेटा? अभी समझेंगे बेटे। अभी ये क्या करते हैं सर? अभी ये कंजम्पशन करते हैं। अभी ये क्या करते हैं बेटा? कंजम्पशन करते हैं। समझते हो? अब बेटे एक बात बताओ, ये जो पैसा कमाया है या तो इन्होंने खाया होगा या इन्होंने बचाया होगा, बोलो डन। तो सर ये क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेविंग इज इक्वल टू व्हाट? इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इन्वेस्टमेंट करते हैं।
और देखो आप एक बात बताओ, अगर आप कंजम्पशन करोगे तो ये पैसा किसके पास जाएगा? सेलर्स के पास। और सेलर्स के थ्रू ये किसके पास चला जाएगा? प्रोडक्शन यूनिट के पास। बताओ हाँ या ना? बताओ, जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है आपका, वो इन्वेस्ट करके आपने इकोनॉमी में लगा दिया, ये पैसा घूमेगा कहां पर? प्रोडक्शन यूनिट्स के पास। मतलब इंडिया में जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनके पास पैसा आप ही के थ्रू पहुंचता होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, आज हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा लिया है। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, मैंने आपसे एक बात की, प्रोडक्शन यूनिट में कौन कौन आता होगा? फटाफट से बताओ, प्रोडक्शन सेक्टर में कौन कौन आता होगा? सर प्रोडक्शन सेक्टर में ना तीनों आते होंगे। सर कौन कौन से? सर प्राइमरी सेक्टर भी आता होगा, सेकेंडरी भी आता होगा, और टर्शियरी भी आता होगा। क्या बोलते हो? सर हमें इस पे ऑब्जेक्शन है। मैंने कहा क्या बेटा? सर हमें ऑब्जेक्शन ये है कि सर टर्शरी सेक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? बेटे तो आपके सामने अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं, क्या मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा? सर कर रहा हूं। सर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ प्रोडक्शन को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बताओ फटाफट। हाँ जी सर, समझ में आ गई। ठीक है, फिर मैंने इसके बेटा कुछ नोट्स लिखवाए थे, याद है कि भूल गए? सर हमें याद है बेटा, वो नोट्स देख लेना। ठीक है, मैं दोबारा डाल दूंगा बेटा, अभी मैं इसमें शायद हो सकता है तो देखो डाल दूं स्लाइड। ठीक है, नहीं तो पिछले वाले बच्चों से कॉपी कर लेना। ठीक है बेबी, ओके। सर अभी क्या पढ़ना है? अभी बेटे हम अगली चीज पे चलेंगे। सर अगली चीज का मतलब बेटे अभी बता रहा हूँ, 2 सेकंड का मुझे टाइम दो, अभी बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये डन हो गया बेटा। अब मुझे आप एक बात बताओ, ठीक है, चलते हैं हम लोग अपनी दूसरी चीज। सर मैं आपसे जो सवाल करूंगा आप मुझे उसका सही सही जवाब देंगे। जीडीपी से आप क्या समझते हैं? जीडीपी से आप क्या समझते हैं? कह रहा है कुछ नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और प्रोडक्शन, कुछ भी बोल सकते हो आप जीडीपी को। सर आपने पढ़ा क्या था? 10th वाली पढ़ाई बता दो बेटा मुझे, 10th में बताओ आपने क्या पढ़ा था जीडीपी के बारे में। सर आपने 10th में ये पढ़ा था, देखो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। मैं आपको वो मीनिंग, वो डेफिनेशन बता रहा हूँ जो आपने पढ़ी थी 10th में। देखना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों का जो प्रोडक्शन हुआ, उन तीनों के ग्रॉस समेशन को हम लोग जीडीपी कहते थे। बात समझ में आई बेटा? मतलब सर प्राइमरी सेक्टर से कितना प्रोडक्शन हुआ, सेकेंडरी से कितना प्रोडक्शन हुआ, और टर्शरी से कितना प्रोडक्शन हुआ, इन तीनों को अगर मैंने जोड़ लिया तो मेरा क्या बनेगा सर? जीडीपी बनेगा। मान लो सर ये 100, ये 100, ये 100, तो सर 100 100 100 कितना हो गया? 300। बोलो डन। बोलो डन भाई। लिख दिया करो भाई फटाफट से। समझ में आया बेटा या नहीं आया ये लिखो।
शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, नालायक बच्चे। ओके, चलो बेटे, अब आपको मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, उस बात का आप ध्यान सुनेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ, अब देखो यार, ठीक है। एक छोटा सा फंडा है अपना। क्या सर, क्या बताना चाहते हो आप? ये क्या खुल रहा है भाई? GTA वाई सिटी खुल रहा है मेरे फोन, ठीक है। देखो बेटा, देखो, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है। मेरी ड्राइंग की वजह से ही मोदी जी ने बलूचिस्तान वगैरह सब कुछ मांग लिया है पाकिस्तान से, कहा खाली कर दो। क्यों? क्योंकि वो मैंने अपने इंडिया में ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। ये इंडिया है, ठीक है भाई, ये इंडिया है मेरे दोस्त, मान लो भाई इंडिया है, ठीक है। ये अपना इंडिया है। मुझे साउथ पसंद नहीं है, इसलिए मैंने देखो क्या कर दिया, साउथ को कम कर दिया, ठीक है। बेटे मुझे बताओ, इंडिया सिर्फ इतना ही है क्या? इंडिया सिर्फ इतना ही है? इधर क्या भरा हुआ है? इधर सर क्या है बताओ जल्दी, इधर क्या है? कौन सा सी है इधर? इंडियन ओशन। ओशन बताओ, ओशन नहीं बताओ, सर, कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन। हे भगवान, या बे तुम्हें 12th में किसने भेजा है बे? या बे ऑफ बंगाल होगा, कुछ भी होगा। अबे ओशन पूछा है, बे ऑफ बंगाल। हाँ तो इंडियन ओशन बोलता रहा हूँ। इंडियन ओशन। हाँ हाँ, इस साइड इंडियन ओशन ही है शायद। अच्छा, तुम्हें किसने भेज दिया भाई ये, मतलब हमने ज्योग्राफी नहीं ली थी भैया। नालायको। ठीक है, इधर देखो, चलो मान के चलो कि इधर क्या है, इधर दोनों तरफ ओशियन है, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सर इंडिया सिर्फ इतना ही है? नहीं सर, मेरी बात समझना बेटा, इंडिया सिर्फ इतना नहीं है। इंडिया वाटर में भी है, समझ रहे हो? वाटर में भी है, इसमें भी इंडिया के पास राइट्स हैं। तो इंडियन टेरिटरी सिर्फ इतनी नहीं है, इंडियन टेरिटरी सिर्फ इतनी नहीं है। इंडियन टेरिटरी कहां पर होगी सर? ओशियन में भी है, और सर ऑन एयर भी है। अब आप मुझे बताओ कि किसी और देश का अगर एयरक्राफ्ट हमारे देश में घुसना चाहे तो हम उसे शूट कर देते हैं, नहीं कर देते? बताओ सर। कर देते हैं। कारण बताओ? क्योंकि वो हमारी टेरिटरी में होता है। अभी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो वो हमारी टेरिटरी में आए थे ना, बाद में हमें, तो हमने अपनी टेरिटरी में आने से पहले उनको भगाया, मतलब हमारी टेरिटरी में आने के बाद हमने उनको भगाया। तो सर ये कैसे डिटरमाइन होता है कि हमारी टेरिटरी है या कैसी टेरिटरी है बेटा? तो ये बेटा देखो, जैसे आपके किलोमीटर्स चलते हैं रोड पर, वैसे ही अंडर वाटर और ऑन एयर नॉटिकल माइल्स चलते हैं, नॉटिकल माइल्स, ठीक है। नॉटिकल माइल्स चलते हैं बेटा। अंडर वाटर 200 नॉटिकल माइल्स तक आपकी इंडियन टेरिटरी हो सकती है, ठीक है। एक नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.83 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.83 किलोमीटर। तो आप मेरी बात समझो, अगर आप प्रोडक्शन यहां कर रहे हो या इसके अंदर कर रहे हो या ऑन एयर कर रहे हो, हाँ 200 नॉटिकल माइल्स हमारा है, तो इसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग डोमेस्टिक। अच्छा सर, सर फिर ये नेशनल कैसे बनेगा? नेशनल प्रोडक्शन क्या होता है बेटा? देखो ये तो डोमेस्टिक हो गया, हमने अपने यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब बेटे मान के चलो कि हम लोग बाहर से भी तो लाते हैं, विदेशों से भी तो लाते हैं। हाँ सर, हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये विदेश है, फॉरेन है, फॉरेन से हमने क्या करा सर? हमने इंपोर्ट करा, हमने बिजनेस करा ना बेटा। मान लो वहां से बिजनेस करके हमने क्या कमाया, कुछ पैसा कमा लिया, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अच्छा अब बताओ, क्या विदेश तुम्हारे यहाँ पर व्यापार करने नहीं आता है, बिजनेस करने नहीं आता? आता है सर।
अगर वो तुम्हारे यहाँ पर बिजनेस करने आया और तुम्हारे यहाँ से पैसा कमा के लेके गया, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलेंगे हम बेटा, देखो ढंग से देखो, उसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर, क्योंकि बेटा मेहनत का पैसा है ना। फैक्टर मीन्स व्हाट? मेहनत का पैसा, ठीक है, ऐसे नहीं, दान वान नहीं है। फैक्टर इनकम का मतलब हो सकता है बेटा, मैं अगर अपनी देशी भाषा में बोलूं तो फैक्टर इनकम बिलोंग्स टू मेहनत का पैसा, खून पसीने की कमाई, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है ना, अब्रॉड जा रही है तो टू अब्रॉड, बोलो डन। जब इन तीनों का हम लोग, अब बताओ, दो इनकम आ रही है, डोमेस्टिक और ये हमारी हो गई और ये जा रही है, तो इन अगर हमने इन दोनों को जोड़ दिया, इसको माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा बेटा? नेशनल इनकम आ जाएगी, बोलो डन। समझ में आया आपको? हर बच्चा जब तक डन नहीं बोलेगा मैं आगे नहीं चलूंगा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अरे बच्चे छा गए भाई, छा गए तुम यार, छा गए। अच्छा चलो, मेरी बात को आगे समझेंगे, ठीक है बेटा। देखो साहब, मैं तो चालू हो जाता हूँ, ठीक है, मेरे पास तो कोई ना बटन वटन नहीं है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाई कराता हूँ बच्चों की, ठीक है। मैं किसी की नहीं सुनता भाई कि ये पहले होना चाहिए था, वो पहले होना चाहिए था। मुझे लगता है जो पहले होना चाहिए उसे हम पहले करेंगे, जो हम बाद में होना चाहिए उसे हम बाद में करेंगे, ठीक है सर। क्या बताना चाहते हो आप? बेटे मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, कि मैंने आपको बताया जीडीपी क्या होता है सर, तीनों सेक्टर्स को हमने जोड़ दिया तो हमारा क्या हो गया सर? जीडीपी आ गया। बट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देखना, मान लो एक 10 रुपए का पार्ले जी बिस्किट बनाते हैं हम, है ना, तो मैं एक बिस्किट की बात करूंगा, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर ने इस बिस्किट के लिए क्या व्हीट बनाया होगा? नहीं सर, उसने आटा वगैरह बनाया होगा, मतलब गेहूं वगैरह उगाए होंगे, ठीक है। चलो मान लो 2 रुपए का काम इसने करा है प्राइमरी सेक्टर ने। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर ने इससे आटा लेकर, से देखते रहना अभी, इससे आटा लेकर क्या बना दिया सर? इसने फ्लोर वगैरह बना दिया, या बिस्किट वगैरह ही मान लो कि बिस्किट प्रोड्यूस कर दिया। उस बिस्किट की कॉस्ट 6 रुपीज हो गई, है ना। 6 रुपए का प्रोडक्शन हो गया भाई। बनाया कितना इसने, प्रोडक्शन कितना किया? 6 रुपए का। सर समझे? थर्ड सेक्टर ने इससे ये बिस्किट लेकर उसकी पैकेजिंग वैकेजिंग कर कर उस बिस्किट को कितने का कर दिया? इन लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाते पहुंचाते 10 रुपए का कर दिया। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आपकी जीडीपी कितनी है? फटाफट से लिख के बताएं। मैं कह दिया 2 रुपए। वासु 2 रुपए कैसे? मैंने आपसे पूछा सर जीडीपी कितनी है? दीपक सिंह कह रहा है 18 रुपए। एक एक बच्चा जवाब देगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रियांशु ने 4 बोल दिया। 18। वेदी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं बेटा। तुम्हारे आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। तुम्हारे आंसर के वेट में बैठा हूं। 8 होगा क्या? नहीं बेटा 8 भी नहीं होगा। देखो बेटे अब समझो, अब देखो आपने ये चीज पढ़ी हुई थी, ठीक है, मेरे साथ 10th में भी आपने डिस्कस की थी। 10th में मैंने इको पढ़ाया था ना आप लोगों को, जितने बच्चे भी थे उन्होंने इको भी पढ़ा था। चलो ठीक, देखो बेटा ये 2 रुपए का यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, 2 रुपए की चीज यहाँ यूज होकर 6 रुपए प्रोड्यूस हुई, मतलब तो इसने कितना वैल्यू एडिशन किया? मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू एडिशन,
किसी भी चीज में वैल्यू एडिशन करना ही प्रोडक्शन होता है। हमने ये बात बताई थी आपको लास्ट क्लास में। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब है किसी भी चीज में अगर आपने क्या कर दिया, वैल्यू एडिशन कर दिया, तो वो प्रोडक्शन कहलाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? सर नहीं समझ में आ रही। सर आपने मिट्टी के घड़े देखे हैं? मिट्टी के घड़े देखे हैं आप लोगों ने? अगर आप नॉर्मल कुम्हार से लेने जाओगे तो वो 50, 60, 100 रुपए, 150 रुपए तक का आ जाएगा। लेकिन सर अगर मैं उसको उसके ऊपर अपनी कारीगरी करके, उस पर चित्रकारी करके, आप बताओ वो मटका क्या, वो जो मटके हैं वो 150 रुपए के मिलेंगे या मैं उसको 500 रुपए का बेचूंगा? सर 500 रुपए का बेचूंगा। क्या मैंने मटका बनाया है? नहीं सर। बट सर ये भी प्रोडक्शन होगा, ये भी प्रोडक्शन होगा। मैंने मटका बनाया नहीं, मैंने मटके की वैल्यू एडिशन की है। इसको भी क्या कहा जाएगा? प्रोडक्शन कहा जाएगा। अब देखो मैं आपसे सिंपल सी सवाल बात करता हूं। इसने 2 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, इसने कितने का वैल्यू एडिशन किया है? सर 2 रुपए का तो इसने सामान यूज करा और 6 रुपए का सामान बना दिया, तो कितना वैल्यू एडिशन हुआ है? 4। शाबाश बेटे, समझ रहे हो? ये 2 तो हुआ ही हुआ, 4 इसने किया सेकंड वाले ने। अब इसने क्या करा सोचना, 6 वाली चीज यूज करी, 6 वाली चीज यूज करी और कितना बनाया? 10 बना दिया। तो किसने कितना, थर्ड वाले ने कितना वैल्यू एडिशन किया है? 4। अब मैंने आपको बताया था इन तीनों का प्रोडक्शन को क्या कर लो, जोड़ लो, तो क्या आ जाएगा अपने पास? जीडीपी। 2 + 4 + 4 कितना होता है? 10। ओ शिवानी क्या कर रहे हो बेटे? 8 कैसे हो गया? अच्छा ठीक है बेटे। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने इतनी मेहनत की, आप इसको ये भी तो बोल सकते थे कि ये वाला जो लास्ट वाला होगा ना, जो लास्ट मतलब जो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा वही जीडीपी होगा। हाँ मैं ये बोल सकता था, क्योंकि सर ये गुड क्या होगी? फाइनल गुड होगी। समझ लेना, जो लास्ट में कंज्यूमर कंज्यूम कर ले, मतलब वो आगे सेल ना करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनल गुड कहते हैं। बोलो हाँ या ना? सर अगर कोई गुड्स, समझ लेना भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई गुड्स मतलब इस गुड्स को इसने क्या करा? कंज्यूम करा क्या? नहीं सर, फर्दर प्रोडक्शन में यूज करा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को ही कंसीडर करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं करते हैं, तो क्या मैं गलत बोलूंगा? बताओ सर, सीधा सीधा 10 करो, ठीक है? क्यों दिक्कत ले रहे हो? बोलो हाँ या ना? यस सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फाइनल गुड्स को ही कंसीडर करना चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं करना चाहिए। कारण बताओ क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सर अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को कर रहे थे ना, कि अभी आप के मैक्सिमम बच्चों ने मेरे को जवाब इसका 18 दिया था, आप बताओ प्रोडक्शन हुआ 10 का है, आप 18 बता रहे हो, वो 18 का कारण क्या था वो समझ जाओ। ये 4 का वैल्यू एडिशन आपने इसके टोटल प्रोडक्शन में जोड़ रखा था, तो मतलब ये डबल काउंटिंग हो गया ना। मेरे को बताओ ये डबल काउंटिंग हो गया या नहीं हो गया? सर तो इंटरमीडिएट गुड्स का अगर आप कंजम्पशन कर, मतलब अगर आप कंसीडर करते हो, तो उससे प्रॉब्लम क्या अराइज होती है? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है। इसीलिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्या, डोमेस्टिक जीडीपी, ठीक है, इस हम क्या कंसीडर करते हैं? फाइनल गुड्स को कंसीडर करते हैं। भाई तालियां बजवा रहे हो तुम लोग, आलो कर ले बेटा। हेलो अच्छा ये बताओ, ये क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी सर ये क्लियर है।
अब देखो भाई, बात सुनो, अभी मैं आपको इसके नोट्स वगैरह लिखवाऊंगा। पहले ना मैं इस चैप्टर की ना कमर तोड़ने वाला हूँ, ठीक है। इस चैप्टर की मैं कमर तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि कई सारे टीचर्स या फिर बहुत सारे लोग बाग या बच्चे को भ्रमित कर देते हैं, कहते हैं इस चैप्टर में बड़े सारे कॉन्सेप्ट हैं। अरे इतना याद करना पड़ता है, इतने सारे फॉर्मूले, इतना ये फलाना ढिमकाना। झूठ बोलते हैं बेटा वो लोग, ठीक है, झूठ बोलते हैं वो लोग। हम लोग बात करेंगे ना यार, आओ। सर हाँ भैया, इससे पहले क्या लिखवाया था, एक बार उसका स्क्रीनशॉट लेने दो ना पीछे करके पेज। तेरे को क्या समझ में आएगा बेटे? देख लेता हूँ। सेकंड, एक सेकंड, क्लास एक में सेकंड, मेरे आता को लेट है। वो सर गलती हो गई सर। एक बार पीछे करो, वो पहला पेज करो, उसको भी लेना है एक बार। स्क्रीनशॉट लिया नहीं मैंने। ये इंडिया का मैप है, पता ना। बे यार तू बीच में ही मत। जल्दी। आप पेज ये पलटो। मैप है। हाँ जी बेटे, फटाफट से देखो और समझेंगे, ठीक है बेटा। और अब माइक ऑफ कर लियो लोग। अब ये 5 मिनट्स बच रहे हैं। बेदी, आपको ना 5 मिनट्स बाद ये मीटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा रिज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सबको पता है, आपको पता नहीं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। 40 मिनट्स का बेटा टाइमर लगा होता है इस मीटिंग में, ठीक बा, ओके। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप लोग बोलते हो जीडीपी। सर ये ग्रॉस क्यों है? सर ग्रॉस का मतलब होता है रॉ, दैट मीन्स कि उसमें से कुछ माइनस होना बाकी है। सर क्या माइनस होना बाकी है? बेटा देखो, मैं आपको आज सच्चाई बता रहा हूं, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए आपको क्या माइनस करना होगा? आपको माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करना होगा बेटा? डेप्रिसिएशन। सर ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? बेटे देखो, आप मशीनरी यूज कर रहे हो, हाँ बेटा, आप मशीनरी यूज कर रहे हो, ठीक है। मशीनरी यूज करने का मतलब मैं ये कह सकता हूं इसको, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। मतलब समझे बेटा, मतलब आपने प्रोडक्शन करने के लिए जिन मशीन्स का यूज किया, उस मशीन की कॉस्ट कम होती चली जा रही है ड्यू टू आप उसको यूज कर रहे हो, इसलिए, ठीक है। क्योंकि आप उसका कंजम्पशन कर रहे हो, फिक्स कैपिटल का आप कंजम्पशन कर रहे हो। तो लेकिन बेटा, डेप्रिसिएशन आपका एक नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है जिसको आप माइनस कर लो, है ना, कोई इनपुट नहीं है। मशीन की कॉस्ट को आप इनपुट मानते हो क्या? मान के चलो, आपने मशीन की कॉस्ट को अगर इनपुट मान लिया तो कितना बड़ा ब्लेंडर होगा, सोच के देखना। 2 करोड़ की मैंने मशीन लगाई है, मैंने प्रोडक्शन किया 20 लाख का, तो क्या बताओ, कोई इनकम जनरेट हुई या लॉस हो गया? सर अगर मैं मशीन की कॉस्ट को अगर इनपुट मान लूं तो सर गड़बड़ हो जाएगी, तो मुझे लॉस नजर आएगा। लेकिन बेटा मैंने मशीन पूरी कंज्यूम नहीं की ना, मैंने मशीन का वो उतना क्या नाम है, उतना ड्यूरेशन यूज किया। मतलब मान लो 2 महीने मैंने प्रोडक्शन में यूज किया, तो 2 महीने यूज किए मशीन को। मशीन की लाइफ तो बहुत बड़ी हो, तो उस 2 महीने की कॉस्ट को मुझे माइनस करना है, वो वहां पर कंसीडर नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे कहां पर माइनस करना चाहिए? यहाँ पर माइनस करना चाहिए। तो ग्रॉस को अगर नेट बनाना है तो माइनस करना पड़ेगा क्या बेटा? डेप्रीशिएशन। और अगर नेट को क्या बनाना है, ग्रॉस बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बता दो। डेप्रीशिएशन को करना होगा ऐड। बोलो डन। बोल दो डन। डन सर, डन। बोलना नहीं है बे, लिख। आलोक प्रधान भूल जाते हो तुम।
डन बेटे। तो फटाफट से देखें, अभी माइनस करा हमने, माइनस क्या कर दिया बेटा, डेप्रिसिएशन कर दिया। कोई बात नहीं आलोक, माफ किया बेटा। तो देखो सर वासु क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम है उसकी, क्या हो गया भाई? हाँ चलो ठीक है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, उसके लिए हमने रिकॉर्ड कर लेनी है। अच्छा बेटे, ग्रॉस क्या बन चुका है, नेट बन चुका है, बाकी सब कुछ एज इट इज आ जाएगा, बताओ। हाँ सर हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। मतलब सर जीडीपी से क्या बन गया, ये एनडीपी बन गया। बताओ भाई, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ सर हमें समझ में आ गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये तो फैक्ट्री के अंदर ही बना होगा बेटा। सर आप क्या कहना चाहते हो, हमें समझ में नहीं आया। ओके बेटे इधर देखो, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है देखना बेटा। सर फैक्टर कॉस्ट का मतलब जो प्रोडक्शन करते टाइम लगे सिर्फ और सिर्फ, तो फैक्टर कॉस्ट मतलब लेबर वेजेस वगैरह वगैरह है ना, रॉ मटेरियल वटेरियल जो भी लग रहा है